गाइस पुणे जो कि महाराष्ट्र में मुंबई के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट शहर है। पुणे भारत में एक प्रमुख आईटी केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो कि मुख्य रूप से हिंजेवाड़ी में राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क जैसे बड़े आईटी पार्कों के कारण ये आईटी केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहाँ कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अवेलेबल है। पुणे के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में मगरपट्टा, खराडी, आईसीसी टेक पार्क, इस तरह के कई सारे आईटी पार्क है। यहाँ पर आज के टाइम में पुणे और भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग पुणे के करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मेगा परियोजनाओं पर बात करने वाले हैं, जो कि इस आईटी सेक्टर को और भी तेज गति से आगे लेकर के जाएंगे। पुणे मुंबई के काफी ज्यादा करीब है, इसके वजह से पुणे का विकास और भी तेज गति से हो रहा है। तो आइए बात करते हैं 2025 के लास्ट तक पुणे में बन रहे इंपॉर्टेंट मेगा परियोजनाओं के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस पुणे को महाराष्ट्र की पूर्व सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखा गया है। पुणे एक स्मार्ट और लचीले शहरी आर्थिक केंद्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। 2025 तक पुणे में कई बड़े परियोजनाओं पर काम चल रहा है। शहरी गतिशीलता, सड़कें, हवाई अड्डे, शहरी नवीकरण और डिजिटल शासन परियोजनाएं परिवहन और संचार के उन साधनों को बदल देगी, जिनके माध्यम से लोग समान पुणे में आवागमन, संपर्क, निवास और कार्य करते हैं, और जिनकी जनसंख्या करीब 70 लाख से अधिक है। जी हाँ गाइस, सिर्फ पुणे शहर 70 लाख से अधिक लोगों को संभाल रहा है आज के टाइम में। नंबर 1 पर अपने लोग बात करेंगे पुणे मेट्रो का विस्तार। जिस तरह से पुणे की जनसंख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए पुणे में मेट्रो का विस्तार लगातार किया जा रहा है। गाइस पुणे में आपको 3 मेट्रो लाइन देखने को मिलेगी। पुणे मेट्रो के फेज 1 के अंतर्गत 31.3 किलोमीटर का रूट शामिल है, जिसमें कि 2 लाइनें और 29 स्टेशन है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पुणे में 31.25 किलोमीटर का जो रूट है वो ऑपरेशनल है। इसके अलावा 27.9 किलोमीटर का रूट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा भी हाल ही में 5.5 किलोमीटर के रूट को पास किया गया है। इसके अलावा 101 किलोमीटर का जो मेट्रो रूट है वो प्रस्तावित है। मतलब आने वाले दिनों में पुणे में मेट्रो का प्लानिंग 150 किलोमीटर के पार जाएगा। पुणे मेट्रो की लाइन 1 जो है वो पर्पल लाइन है, जो कि 16.6 किलोमीटर की है, ये ऑपरेशनल है। लाइन 2 एक्वा लाइन है, जो कि वनाज से लेकर के रामवाड़ी तक जाती है। ये 14.6 किलोमीटर का रूट है, जिसमें कि 16 स्टेशन है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा पुणे मेट्रो के फेज 2 को मंजूरी मिल चुका है। पुणे मेट्रो के फेज 2 जिसमें कि 2 एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जाएगा, वनाज से लेकर के चांदनी चौक और रामवाड़ी से लेकर के वाघोली तक। करीब 12.75 किलोमीटर को भारत सरकार के द्वारा पास कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 13 स्टेशन को बनाया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे कॉरिडोर हैं जो कि प्रस्तावित है। अगर आप पुणे मेट्रो पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कितने ऑपरेशनल हैं, कितने पर काम चल रहा है, कितने को पास किया गया है और कितना और बनाया जाएगा, कैसे पुणे में 150 किलोमीटर के मेट्रो का जाल बिछेगा, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। तो पुणे मेट्रो पुणे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि पुणे में रहने वाले करीब 70 लाख लोगों को फायदा पहुंचाएगा। जैसे जैसे पुणे में मेट्रो का विस्तार होगा, पुणे में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, लोग सड़कों के बजाय मेट्रो का यूज करेंगे, पैसा भी कम लगेगा, फ्यूल भी बचेगा, ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा, टाइम भी बचेगा, ईंधन का बचत होगा। ईंधन का कम खपत होगा तो कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा। तो पुणे मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। नौ मेट्रो के बाद पुणे का अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सड़क अवसंरचना और रिंग रोड का निर्माण। पुणे को स्मार्ट शहर बनाने के लिए ट्रैफिक को सही करना होगा। ट्रैफिक को सही करने के लिए सिर्फ मेट्रो नहीं, हमें एक्सप्रेसवे हाईवे पर भी काम करना पड़ेगा, और इस पर भी काम किया जा रहा है। पुणे में 83 किलोमीटर लंबा इनर रिंग रोड को बनाया जा रहा है। इस वाले रिंग रोड का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतर नोडल कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इस वाले प्रोजेक्ट के पहले चरण का भूमि अधिग्रहण का काम अभी चल रहा है। इनर रिंग रोड के बाद आता है पुणे के अंदर माल ढुलाई और शहर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया एलिवेटेड रोड। पुणे से लेकर के सिरूर के बीच में एक एलिवेटेड रोड को बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं गाइस, पुणे के ट्रैफिक को कम करने के लिए पुणे में टनल प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। पुणे में अब डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाया जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको मेट्रो चलती हुई नजर आएगी, उसके नीचे फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ियां चलेगी और उसके नीचे ग्राउंड लेवल होगा, जहाँ पर अभी गाड़ी चल रही है। हिंजेवाड़ी से लेकर के पीरमगुट की सड़कों को तैयार किया जा रहा है, जो कि डबल डेकर होगा। इसके अलावा येरवड़ा से लेकर के कतरास तक ट्विन टनल को तैयार किया जा रहा है, जो कि पुणे के तकनीकी और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर का बोझ कम करेगी। इसके अलावा कैसे बता दें कि पुणे में इनर रिंग रोड के अलावा एक आउटर रिंग रोड भी बनाया जाएगा। आउटर रिंग रोड की लंबाई 138 किलोमीटर होने वाली है, और ये पुणे का बहुत ही बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। पुणे के आउटर रिंग रोड के बन जाने के बाद पुणे में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। सिर्फ इस 138 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को रिंग रोड को बनाने में 42,711 करोड़ रुपए से अधिक पैसा खर्च होने वाला है। कैन यू इमेजिन, 150 किलोमीटर का भी ये रिंग रोड नहीं है, और इसको बनाने में
42,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। 6 लेन का ये राजमार्ग होगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम काफी तेज गति चल रहा है। अगर आप इसके लेटेस्ट अपडेट पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। तो अब तक हमने पुणे के एलिवेटेड कॉरिडोर, टनल्स, मेट्रो, डबल डेकर कॉरिडोर, इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर बात किया। ये सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिससे कि पुणे के हर व्यक्ति को फायदा होगा, क्योंकि इससे पुणे की ट्रैफिक कम होगी और लोग और भी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एयरपोर्ट पर। नौ एयरपोर्ट की बात करें तो पुणे में जो मौजूदा एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया गया है। एक नए टर्मिनल बिल्डिंग को बनाकर के तैयार कर लिया गया है। इसके तैयार हो जाने के बाद अब पुणे हर साल 9.5 मिलियन यात्रियों को संभालेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि पुणे एयरपोर्ट का जो ये विस्तार था ये पूरा हो चुका है, लेकिन अब पुणे एयरपोर्ट का एक और विस्तार किया जाएगा। पुणे की जो मौजूदा एयरपोर्ट है वहाँ पर 13 एकड़ के एक्स्ट्रा भूमि पर विकास किया जा रहा है। इस वाली भूमि का उपयोग 5 नए विमान पार्किंग वे, एक रिमोट वे और एक समर्पित कार्गो टर्मिनल विकसित करने के लिए किया जाएगा। इस पर करीब करीब 1 अरब रुपया खर्च होगा। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 200 उड़ानों की आवाजाही के लिए 10 पार्किंग बे के साथ ये एयरपोर्ट वर्क कर रही है, लेकिन ये जो विस्तार होने वाला है इस वाले विस्तार के बाद वर्तमान फ्लाइट टेकऑफ की संख्या में 50 से 60 न्यू फ्लाइट टेकऑफ की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात पुणे करीब करीब 250 उड़ानों को हर दिन लॉन्च कर पाएगा। तो ये तो हो गया पुणे का जो मौजूदा एयरपोर्ट है वो, लेकिन अब एक और पुणे का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पुणे को एक न्यू एयरपोर्ट की जरूरत है और पुणे की न्यू एयरपोर्ट को बनाने का प्लानिंग गवर्नमेंट कर चुकी है और इस पर काम भी आगे बढ़ चुका है। जी गाइस, पुणे एक और न्यू एयरपोर्ट को बना रहा है जो कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होने वाला है। पुणे का एयरपोर्ट पुरंदर में बनेगा। ये एयरपोर्ट कितना विशाल होने वाला है, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पर अभी हाल ही में मैंने ये वाला वीडियो डाला है, आप हमारे इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर हम लोग इस वाले एयरपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट पर बात कर लेते हैं। ना पुणे में बनने वाले पुरंदर एयरपोर्ट का इस महीने का अपडेट ये है कि आज जब मैं इस वाले वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी वीक पुरंदर हवाई अड्डे के लिए जो भूमि माप का सर्वेक्षण है वो पूरा हो जाएगा। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 नवंबर तक जिनका भी जमीन लिया जा रहा है किसानों का, उनके भूमि मालिकों को मुआवजा देना भी शुरू कर दिया जाएगा। मतलब उनको जमीन के बदले पैसे देने का काम भी शुरू हो जाएगा। 26 सितंबर को इसका सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया था। 5 गांवों में जमीन की नापजोख ऑलरेडी पहले ही पूरी हो चुकी थी। बाकी 2 गांवों में अगले 2 दिन में नापजोख पूरी हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि हमने 1285 हेक्टेयर में से लगभग 720 हेक्टेयर जमीन की नापजोख पूरी कर ली है और जो बचा हुआ काम है वो 16 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। मतलब पुरंदर एयरपोर्ट बनेगा जमीन अधिग्रहण होने के साथ ही इस पर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट काफी ज्यादा खास होने वाला है जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। 2 वीडियो मैंने डाला है, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। एयरपोर्ट किस तरह से पुणे को भारत के एक बड़े IT हब के रूप में उभारेगा, कैसे कायाकल्प करेगा पुणे का, आप हमारे इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो इस वाले एयरपोर्ट को बनाने के लिए 95% किसानों की सहमति मिल चुकी है और नियम के अकॉर्डिंग 50% से अधिक भी लोग अगर सहमत हैं तो उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर तो 95 लोग सहमति दे रहे हैं, तो ये काम अब बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। इसका एट प्रेजेंट टाइम करीब करीब 4,500 करोड़ रुपया लगाया जाएगा, किसानों को पैसा दिया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर काम स्टार्ट किया जाएगा। जैसे ही इसका सर्वेक्षण काम पूरा होता है इस पर मैं अलग से एक और अपडेटेड वीडियो ला दूंगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। तो यहाँ पर हमने एयरपोर्ट पर भी बात कर लिया। अब बात करते हैं पुणे के अगले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। पुणे में स्मार्ट सिटी और शहरी कायाकल्प पर फोकस किया जा रहा है। मूला से लेकर के मुथा नदी तक इसका जो रिडेवलपमेंट वर्क है उसका 90% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा पुणे में स्वच्छता नेटवर्क उन्नयन पर भी काम किया जा रहा है। हाल ही में विलय किए गए 16 MPC क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए 332 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। मतलब पुणे के जो लोकल गांव वगैरह है उन पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा सीवेज नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है ताकि पुणे में पानी पड़े तो बाढ़ नहीं आए। पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है, करीब करीब 472 किलोमीटर के पाइपलाइन को बिछाया जाएगा। किसी भी स्मार्ट शहर की ये सबसे अच्छी चीज होती है कि वहाँ का जो डेली का कचरा है, डेली का जो पानी है, उसको किस तरह से हम लोग रिसाइकिल करते हैं और किस तरह से शहर को गंदगी से बचाते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ऐसा बता दें कि पुणे में जितने भी स्मार्ट सिटी है उन सबको एक किया जा रहा है। पुणे के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर उत्तरदायी शहर शासन की सुविधा, इसके लिए स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक बसें, एकीकृत कमांड सेंटर, डिजिटल कियोस्क, इन चीजों का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे हाईटेक सिटी को बनाया जा रहा है, जैसे कि महालुंगे से लेकर के मानहाई के बीच में एक टेक सिटी को बनाया जाएगा 250 एकड़ के एरिया में, जहां पर आवासीय, वाणिज्यिक और नवचार संचालित स्थान अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पुणे में इंडो स्पेस चाकर में लॉजिस्टिक हब का निर्माण कर किया जा रहा है 188 एकड़ के एरिया में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी बनाया जा रहा है कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए। पुणे के अंदर कई सारे ऑटोमोबाइल के कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्शन करते हैं, उनके लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए कई सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर देखने को मिलेंगे पुणे में। तो ओवरऑल देखा जाए तो एट प्रेजेंट टाइम 2025 में पुणे में कई सारे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट
प्रोजेक्ट को टच किया है सिर्फ। अगर आप पुणे के और भी परियोजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। इसके पार्ट 2 के लिए मैं पुणे के मेगा परियोजनाओं पर पार्ट 2 ला दूंगा, जहाँ पर हम लोग इन प्रोजेक्ट को छोड़ करके पुणे के और भी मेगा परियोजनाओं के बारे में जानेंगे, जो कि पुणे को और भी तेज गति से आगे लेकर के जाएगा और लोगों की लाइफ स्टाइल बेटर होगी। तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी पुणे के इन परियोजनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर कीजिए। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।